अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़्रांस के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जमहूरिया फ़्रांस या फ़्रांस एक खुद मुख्तार रियासत है जिसकी अमलदारी में मगरबी यूरोप का मेट्रोपॉलिटन फ़्रांस और समंदर पार वाक़या मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। फ़्रांस का मेट्रोपॉलिटन खिता बहीरा रूम से इंग्लिस्तान और बहीरा शमाल से बहरे ओकियानूस तक फैला हुआ है, जबकि समंदर पार इलाकों में जनूबी अमेरिका का फ्रांसीसी गियाना और बहरुल कहर और बहरुल हिंद में वाक़या मुतअद्दिद जज़ायर शामिल हैं। मुल्क के 18 खितों, जिनमें 5 समंदर पार वाक़या हैं, का मुकम्मल रकबा 6,43,801 मुरबा किलोमीटर है, जिसकी मजमूई आबादी 67.26 मिलियन यानी 6,71,86,638 नफूस पर मुश्तमिल है। फ़्रांस एक वहदानी नीम सदारती जमहूरिया है जिसका दारुल हुकूमत पेरिस है। ये फ़्रांस का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का अहम तरीन सकाफ़ती और इक़्तिसादी मरकज़ है। दीगर अहम शहरों में मार्सेई, लियोन, लील, नेस, टोलोज़ और बोर्डो काबिल ज़िक्र हैं। वो खिता जो इस वक्त मेट्रोपॉलिटन फ़्रांस कहलाता है, आहनी दौर में इस जगह सेल्टिक कौम से ताल्लुक़ रखने वाले गाल आबाद थे। रोम ने 51 कबल मसीह में इस खिता पर कब्ज़ा किया, जो 476 ईस्वी तक बरकरार रहा। बाद अज़ा जर्मानी फ़्रांक यहाँ आए और इन्होंने मुमलिकत फ़्रांस की बुनियाद रखी। अहद वस्ता के अवाखिर में फ़्रांस ने जंग सद साला 1337 से 1453 ईस्वी में फ़तह हासिल की, जिसके बाद फ़्रांस एक बड़ी यूरोपीय ताकत बनकर उभरा। नशात सानिया के वक़्त फ़्रांसीसी सकाफ़त परवान चढ़ी और एक आलमी इस्तिमारी सल्तनत की इब्तिदा हुई, जो 20वीं सदी ईस्वी तक दुनिया की दूसरी अजीम तरीन सल्तनत समझी जाती थी। 16वीं सदी ईस्वी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान मजहबी जंगें अरूज पर थीं और ये पूरी सदी इन्हीं जंगों के नाम रही। दोस्तों, 18वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में अजीमुल शान इनकलाब फ़्रांस रूनुमा हुआ, जिसने मुतलक़े अनान शहनशाही का ख़ात्मा करके ओहदे जदीद के अव्वलीन जमहूरिया की बुनियाद रखी और हकूक़ इंसानी के अलामिया का मसूदा पेश किया, जो बाद में अक़वाम मुत्तहिदा के हकूक़ इंसानी के मंशूर का मुहर्रिक बना। 19वीं सदी ईस्वी में नपोलियन ने इक़्तिदार संभालने के बाद फ़्रांसीसी सल्तनत अव्वल कायम की। नेपोलियन के अहद में लड़ी जाने वाली जंगों ने पूरे बरे-आज़म यूरोप को खासा मुतासर किया। इस सल्तनत के ज़वाल के बाद फ़्रांस सख्त बदनज़मी और इंतशार का शिकार रहा। बिल आखिर सन 1870 में फ़्रांसीसी जमहूरिया सोम की बुनियाद पड़ी। फ़्रांस पहली जंग अज़ीम में शामिल था, जिसमें इसे माहिदा वर्साए की शक्ल में फ़तह नसीब हुई। नीज़ वो दूसरी जंग अज़ीम में भी मुत्तहिदा ताकतों के साथ था, लेकिन 1940 ईस्वी में महवरी ताकतों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे सन 1944 में फ़्रांस को आज़ादी मिली और फ़्रांसीसी जमहूरिया चहारम का क़याम अमल में आया। दोस्तों, फ़्रांस सैकड़ों बरस से फ़लसफ़ा, तबी इलूम और फ़नून लतीफ़ा का आलमी मरकज़ रहा है। यहाँ यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा के मकामात बकसरत मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल तकरीबन 83 मिलियन गैर मुल्की सयाह आते हैं। फ़्रांस एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जो ख़ाम मुल्की पैदावार के लिहाज से दुनिया की 7वीं और मुसावी क़ुव्वत ख़रीद के लिहाज से 9वीं बड़ी मईशत समझा जाता है। मजमूई दौलत के हिसाब से फ़्रांस दुनिया का चौथा मालदार तरीन मुल्क है। नीज़ तलीम, निगहदाश्त, सेहत, मतवक़्क़ा ज़िंदगी और इंसानी तरक्की के मैदानों में भी
فرانس کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں حق استدراج حاصل ہونے کی بنا پر اسے دنیا کی عظیم طاقت اور باضابطہ جوہری قوت کا حامل ملک سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یورو زون اور یورپی اتحاد کے سربراہ اول ممالک میں اس کا شمار ہے۔ نیز فرانس نیٹو، انجمن اقتصادی تعاون و ترقی، عالمی تجارتی ادارہ اور فرانسیسی بین الاقوامی تنظیم کا بھی رکن ہے۔ دوستو، لفظ فرانس لاطینی زبان کے لفظ فرانکیا سے ماخوذ ہے، جو ابتدا میں پوری فرانکیہ سلطنت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے معنی ہیں فرانک کا وطن۔ آج بھی یورپ کی بہت سی زبانوں میں جدید فرانس کا تقریباً یہی نام رائج ہے۔ دوستو، موجودہ فرانس میں انسانی زندگی کے آثار 18 لاکھ برس سے پائے جاتے ہیں۔ ماضی میں یہاں انسانی آبادی کو ناخوشگوار اور بدلتے موسموں کا سامنا رہا، جس میں سخت برفانی دور بھی آئے۔ یہاں ابتدائی انسانی انواع خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی اور شکار کر کے اپنی غذا کا انتظام کرتی تھیں۔ فرانس میں بالائی قدیم سنگی دور کے منقش غاروں کی بڑی تعداد موجود ہے، جن میں مشہور ترین اور محفوظ ترین غار لاسکو ہے، جو اندازاً 18,000 قبل مسیح کی ہے۔ برفانی دور کے اختتام 10,000 قبل مسیح کے وقت اس خطے کی آب و ہوا معتدل ہو گئی اور اندازاً 7,000 قبل مسیح سے مغربی یورپ کا یہ حصہ نئے سنگی دور میں داخل ہوا اور اس کے باشندوں نے خانہ بدوشی ترک کر کے مستقل سکونت اختیار کی۔ دوستو، فرانس کے چند علاقے سمندر پار شمالی اور جنوبی امریکہ، بحر الکاہل اور بحر ہند میں بھی واقع ہیں۔ یورپ میں فرانس کے ہمسایہ ممالک میں بیلجیم، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، موناکو اور اسپین ہیں۔ یورپ کے باہر فرانس کی سرحدیں برازیل اور نیدرلینڈ سے بھی ملتی ہیں۔ دوستو، فرانس ایک متحدہ نیم صدارتی جمہوری ریاست ہے۔ فرانس کی بنیادیں اس کے آئین اور عام آدمی اور شہری کے حقوق کا اعلان کرتی ہیں۔ فرانس ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے۔ فرانس یورپی یونین کے بانی ارکان میں سے ہے اور رقبے کے لحاظ سے اس کا سب سے بڑا رکن ہے۔ فرانس نیٹو کے بانی ارکان میں سے بھی ہے۔ فرانس اقوام متحدہ کے بانی ارکان سے بھی ہے اور سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ فرانس دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔